ये बताइए, कश्मीर में चुनाव है, चुनावी जो माहौल आप देख रहे हैं, 18 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, तो इस बार कश्मीर की जनता किसके साथ है? हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ? हाँ। क्यों बीजेपी के साथ है? बीजेपी ने बहुत कुछ इधर किया है, जो पिछले 3-4 साल से नहीं हो गया वो बीजेपी ने यहाँ लगाया। 40 सालों से वो बीजेपी ने इन 3-4 साल में किया है। हाँ। हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आज़ाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है, जो हम पहले नहीं ले पाते थे। इनके शासन में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है, मोदी जी जब से आए हैं, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में, तो कश्मीर के फायदा ही फायदा हुआ है। जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे सब लोग जो के बाहर के लोग थे वो डरते थे पुलवामा के नाम से, पुलवामा के नाम से। इस टाइम क्या है कि आज यहाँ पे खुशियां ही खुशियां, शांति यहाँ पे किसकी वजह से, किसकी बदौलत से? मोदी जी के से, मोदी की वजह से। यहाँ पे हर रोज, हर घंटे, हर मिनट एक दुकानदार बोलता था मैं 1 मिनट के लिए दुकान खोलता, नहीं आता था उसको टाइम, क्योंकि क्या वजह था? एनसी की वजह से यहाँ पे हालात खराब हो रहे थे। अब मोदी जी ने क्या किया यहाँ पे? मोदी जी ने पहले एक गरीब के लिए गोल्डन कार्ड लाया है, दूसरी बात ई श्रम कार्ड, तीसरा जो कि हमारे इस कश्मीर में, पूरे कश्मीर में यहाँ देखो मिलिटेंसी कम हुई है। रियलिटी ये है कि उन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया था, लेकिन अब जब कश्मीर सुधर रहा है, अब जब कश्मीर रोशनी की ओर जा रहा है, अब जब कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही है, अब वो बौखला उठे हैं। सो दिस इज द क्लियर कट एग्जांपल दैट ये लोग अब बौखला उठे हैं। इन लोगों की सियासत अब नहीं चमक रही, इन लोगों के घरों में पैसे नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को कहते हैं ना, सरकार ने अब हर किसी को एक इक्वल राइट दिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कि आजकल तो ये चलता नहीं। देखें मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ होगी। ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है इस चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि तो पीएम मोदी के डोडा में जम्मू कश्मीर में रैली के बाद वहाँ के जो कौम है, वहाँ की लोग हैं, मुस्लिम कौम जो है वो पूरी तरह से मोदी जी के प्यार में पागल हो चुकी है। जब से उन्होंने बोला है मोदी की गारंटी, तो ये सुन के वहाँ की कौम पूरी तरह से पागल हो चुकी है और चाहती है बीजेपी को किसी भी तरह वहाँ पे लाना। और दोस्तों उससे बगल में ही पीओके में ही लोग ये सब देख करके पाकिस्तान वाले जो हैं कश्मीर वो भी शामिल हो जाता है इंडिया में। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। पहले पाकिस्तानी किस तरह से रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये भारत की एक साजिश है। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चाहे तो 15 दिन के अंदर यहाँ स्टेडियम बन सकती है, अगर मोदी चाहे तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर टूरिज्म लग जाएगा, अगर मोदी जी चाहे। भरोसा है आपको? 100% उनकी ताकत, प्रधानमंत्री की ताकत पर मुझे भरोसा है, अमित शाह की ताकत पर भरोसा है, योगी जी की ताकत पर भरोसा है भैया, भरोसा है। मैं अपने घर का बड़ा हूँ, घर का बड़ा हूँ ना, अपने घर का बड़ा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ना मेरा परिवार है। तो नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान का बादशाह है, वो कश्मीर का क्या वो परिवार नहीं है उसका? हम परिवार है उसके, पक्का कट्टर। हम हिंदुस्तान के सिपाही हैं लास्ट दम तक, बलिदानम वीर लक्षणम हमारा मोदा है, बस हम जान देंगे, शीश देंगे और हिंदुस्तान के लिए देंगे। ये कसम होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं और मरेंगे अपने देश के लिए, बस। हाँ हाँ, खत्म हो गई यहाँ पे, पूरा खत्म हो गए। इसलिए देखो नौजवान जो कल तक ये पत्थर उठाते थे हाथ में, आज यही झंडे उठा रहे हैं बीजेपी के। मसला क्या है? जबकि यहाँ पे मोदी जी ने ऐसा काम किया है कश्मीर में। हाँ बस, थैंक यू। तो मतलब हालात बदले हैं, शांति है, अमन है? हालात बहुत बदले हैं, बहुत बदले, बहुत सारे बदले हालात यहाँ पे। हाँ, हम शुक्र करते हैं मोदी जी ने, ऐसी गवर्नमेंट आए हैं यहाँ पे जिसने हमारे बच्चों के लिए हाथ में पत्थर नहीं दिया, उसने पेन और लैपटॉप दे दिया, पेन और लैपटॉप दे दिया उसके हाथ, हमारे नौजवान के लड़कों में। मोदी जी की जो गारंटी है पूरा भरोसा है, तो लग रहा है कि जो 18 तारीख को वोटिंग होगी, जब रिजल्ट आएगा तो भाजपा सरकार बनाने जा रही कश्मीर में। हाँ, इंशाल्लाह ये 100% यहाँ पे बीजेपी का हुकूमत बननी चाहिए और आनी चाहिए, और आई भी है, आई भी है। हाँ, बात सुनो, आज तक मैंने कभी वोट भी नहीं डाला है, मैं सच बोलूंगा, आज मैं पहली बार वोट डालूंगा, वो भी बीजेपी को डालूंगा। हाँ, पहली बार डालूंगा।
बीजेपी को पर वोट डालूंगा दिल से। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जब चुनाव में वोट करने जाएंगे, तो क्या सोच के वोट करेंगे आप? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मोदी जी हमारे वजीर आजम आए जी क्यों यहाँ पे जो कश्मीर में पैलटबाजी चल रही थी उसका रुकावट हुआ, जो यहाँ पे माहौल खराब हुआ था, कब्रिस्तान जो थे, जिस माँ का एक बेटा था वो मैं कब्रिस्तान में चला गया, वो तो एनसी की और पीडीपी की वजह से गया वहाँ पे। जब से मोदी जी आई यहाँ पे तो यहाँ पर पूरा अमन रहा। आप खुद भी देखो, गाँव गाँव जाओ, सड़क देखो, पानी देखो, क्या कश्मीर बदल रहा है इधर, अब कश्मीर बदल रहा है जब से मोदी के पथ पे दौड़ रहा है कश्मीर। हाँ बड़ी जोर से चल रहा है। हाँ सही की करेंगे जहाँ पे रोड की कमी थी या और कोई फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी, जो एजाज हुसैन बालहमा जो है उन्होंने बात सुनी, फीलिंग्स को समझा, वहाँ पे रोड का काम करवाया, बिजली पानी कोई बहुत सारे काम किए हमारे इलाके में। बीजेपी एजाज हुसैन बालहमा बीडीसी मेंबर हैं जी। या हम कॉलेज स्टूडेंट्स पहले जो हमारे इनसे पहले जो लीडर्स थे, यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होता था कश्मीर में। अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा, महीने में मुझे लगता है 2-3 बार या एक हफ्ते में हम 4 बार कॉलेज आते थे। जब से ये मोदी सर या हमारे एजाज हुसैन बने हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, तब से अगर कुछ भी होता है हम कॉलेज बंद नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि हम कॉलेज जा पाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले तो प्रोटेस्ट हम कश्मीर में अगर देखा जाए सिर्फ प्रोटेस्ट होता था, अब तो नहीं होता है ना। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, अब नहीं होता है। अब कॉलेज तो हम जाते हैं, स्टडी। अब जो मोदी ने कहा है बेटी पढ़ा बेटी बचा, तो मुझे लगता है कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई हो रही है, कॉलेज बंद नहीं होते हैं, तो वो उससे हम बेटर फील करते हैं कि कॉलेज अब बंद नहीं होता और प्रोटेस्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता है अब। या अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जैसे पूछना चाहती हूँ, रुक जाइए भैया, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं लोगों से उस तरफ बात कर रही थी, कश्मीर के अंदर, मतलब उस तरफ मैं बात कर रही थी, यहाँ से थोड़ी सी दूर, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि ये जो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा जो लगती है उससे हमें परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि हमें कैद कर लिया गया है। तो क्या आपके दोस्त भी इस तरीके की बात करते हैं? इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। इसके बारे में मैं क्या आपको फील होता है ऐसा हमें कहीं कैद कर लिया गया है? नहीं, हमें क्या, जो कश्मीर जैसा था उसको वैसा ही नहीं रखा, जैसे पहले था अब ऐसा तो है नहीं। अगर हम देखेंगे अब तो वैसे हालात खराब होते नहीं है जैसे होते थे हमारे कश्मीर में। इससे पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती थी कश्मीर में, अब वो देखने को नहीं मिलती हैं, तो हम क्या, अब अच्छा लगता है कश्मीर? हाँ ऑफ कोर्स, आई लव माय कश्मीर। हमारा कश्मीर तो है ही जन्नत है, तो फिर कश्मीर को जन्नत बोलती ही नहीं है, जन्नत है हमारा कश्मीर। अब कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है हमारे यहाँ। हाँ ऑफ कोर्स। थोड़ा सा मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, आप थकान मिट गई? ठीक है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम भट्ट मुस्कान है। क्या नाम है? भट्ट मुस्कान। भट्ट मुस्कान, कितना प्यारा नाम है मुस्कान। मेरी भी एक फ्रेंड है उसका नाम मुस्कान है। कोई बात नहीं। अच्छा, इसीलिए थक जाते होगे तुरंत, बहुत सारे इंटरव्यूज। ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में? मैंने 10th पास किया एक्चुअली, फिर मेरी फादर बीमार हुआ, फिर मैंने नहीं पढ़ा। हम 5 सिस्टर है। अच्छा, 5 बहनें हो? हाँ। भाई कितने? भाई तो 2 है। 7 आप भाई बहन? हाँ, मेरा भाई वो रोज दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं। अच्छा, क्या काम करता है भाई? कितनी उम्र का है? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता है। हाँ। कितनी उम्र है आपकी भाई की? मेरे भाई की 24। हाँ। क्या काम करते हैं भाई? वो जेसीबी ऑपरेटर है। मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई, आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर, मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। उधर से आपको याद होगा कि इधर से बांग्लादेश भी तरले कर रहा है उनके 5 बिलियन लेने के लिए। और उसके साथ ही एक मालदीव कंट्री है। मालदीव कंट्री से जब ये सवाल पूछा गया कि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यार मुझे मजा आ गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने ये बात की कि हम IMF के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वो कह रहे हैं हम चाइना से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हिंदुस्तान से मदद लेंगे, लेकिन हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में आपको याद होगा अभी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी? पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी पता है क्या है? कि IMF के हम गुलाम हैं और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारी कौम को। ये आबिद अली ब्रांड है ये। आप इधर कुछ लिखवाया करें ना साथ। नहीं मैं नहीं लिखवाता। अच्छा। ये देखें, शर्ट चेक करें, ये ट्राउजर है, इसके साथ कैप भी दी हुई है, और वेरी रिजनेबल प्राइस 1000 में दे रहे हैं पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से। हिंदुस्तान में ये 300-350 रुपए का होगा। अगर करेंसी को ज्वाइन करते हैं, प्लस माइनस जब जमा करते हैं बीच में, तो 1000 रुपए में ही पड़ेगा। लोग पर पीस के ऊपर 500 कमाते हैं।
मैं पर पीस पे 100 रुपया कमाता हूँ, लेकिन रात को मेरी कटिंग इतनी बड़ी होती है कि 500 वाले की वो कमाई नहीं होती जो मेरी कमाई होती है। हम तो कहते हैं जी मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में ही है कि सफाई नहीं माने। भाई ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो। हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। हमारे मजहब में कहा जाता है धोखा देना हराम है, और सबसे पहले धोखा हम देते हैं। हमारा मजहब कहता है करप्शन हराम है, हराम तरीके से पैसा कमाना जो है ना वो हराम है, और सबसे ज्यादा हराम हमारे दारों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसों के बगैर आपका काम ही नहीं होता। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से नरेंद्र मोदी जब डोडा में गए तो वहाँ के जो जन सैलाब था, जो वहाँ के लोग थे, पूरी तरह से मोदी 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 के वहाँ पूरे नारे लग गए थे और पूरा कश्मीर गूंज उठा था। और इस वक्त दोस्तों एक खबर आ रही है कश्मीर के लोगों को। आपने देखा किस तरह से कश्मीर के लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम मोदी को यहाँ लाना चाहते हैं, और मोदी को यहाँ लाने से हमको इतनी फ़ायदे मिल रहे हैं, तो हम नरेंद्र मोदी और भाजपा को क्यों नहीं लेके आएंगे। और वहाँ के जो मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के मुसलमान इस वक्त मोदी के साथ हैं। वह सनातन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ में पूरा मुस्लिम कौम है। ये देख करके पाकिस्तानियों की समय जल रही है बहुत बुरी तरह से। और हमारे शोएब चौधरी और आबिद अली भाई किस तरह से देखा आपने, समझा रहे थे कि जो वहाँ की कौम है, जब 60% कौम अगर किसी के साथ होती है मतलब वो उस देश में शामिल होना चाहती है। और पूरा कश्मीर इस वक्त भारत में शामिल होना चाहता है। ये पूरे कश्मीर की आवाम, पूरे कश्मीर की जनता का ही आपने उनके मुँह से सुना है। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के पाकिस्तान के जो POK साइड में है, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। पाकिस्तान साइड जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। और ये वीडियो देख करके वो लोग एकदम हैरान रहने वाले हैं कि किस तरह से भारत इतना आगे बढ़ रहा है, और भारत की तरफ जो कश्मीर है उसमें इतनी सारी डेवलपमेंट और इतना पैसा लगाया जा रहा है, और भारत के अलावा भी अरब देश भी आकर के वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और किस तरह से कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट इतनी पूरी तरह से, और इन लोगों का जल रहा है बहुत बुरी तरह से। और दोस्तों दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, तो देख करके वो लोग चौंक गए होंगे कि हमको भी, काश हम भी पाकिस्तान साइड ना हो के इंडिया साइड में होते, और नरेंद्र मोदी साहब के का भी सर पे हमारे हाथ होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। और वही दोस्तों, वही ये लोग सोच के इस समय कोस रहे होंगे, और वहाँ की गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को गालियाँ बक रहे होंगे, और वहाँ से अलग होना चाहते होंगे, और तुरंत आकर के शामिल हो जाते होंगे भारत में। भारत साइड जो कश्मीर है वहाँ पर कितनी चीज़ें की जा रही हैं, अभी कितना अनाउंसमेंट हो चुका, कितना करोड़ों रुपये दोस्तों वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, और दूसरे देश भी आकर के वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं। और दोस्तों बात कर लें आतंकी जो संगठन है वहाँ पे पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है, और वहाँ पे पूरी तरह से आतंकवादी गायब हो गए हैं। उनको भगा दिया गया है, लात मार के और घूसे मार के, उनको जूते मार के, गोली मार के भगा दिया गया है। वहाँ के जो आतंकवादी लोग थे वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आतंकी हमला कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी साहब गए कश्मीर में, वहाँ पे बड़ा अच्छा दौरा किया, बड़ा सक्सेसफुल दौरा किया, बड़ा सक्सेसफुल रैली किया, और रैली में होकर के दोस्तों वहाँ से आए हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत समस्या थी ही नहीं वहाँ पे। और नरेंद्र मोदी ने साफ साफ आतंकियों को वहाँ चैलेंज भी किया है, और ऐसा चैलेंज किया है कि वो लोग उसका जवाब नहीं पलट के दे पा रहे हैं। शर्म के मारे उस दुबक के बैठ गए हैं, और दुबक के वो खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में, और वहाँ से आतंकवादी सारी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। आइए दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप तक ऐसे अपडेट्स लगातार हम पहुंचाते रहें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन लगातार आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।